नेक्स्ट हमने डिस्कस करने हैं कार्बोनिल कंपाउंड के रिएक्शंस। तो अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप को देखें, अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर कार्बोनिल ग्रुप को देखें तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन, तो इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। तो क्योंकि इसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है, तो इसमें ये कौन सा रिएक्शन रहेगा? एडिशन। लेकिन पहले स्टेप में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर। तो इस वजह से ये मोस्टली कौन से रिएक्शन देता है? तो कार्बोनिल कंपाउंड कौन से रिएक्शन देगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो रिएक्टिविटी है जिसे मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। जो रिएक्टिविटी है कार्बोनिल कंपाउंड की, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जितनी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होगी कार्बोनिल कार्बन की, उतनी रिएक्टिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो अगर हम देखें एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कीटोन। एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा है किस चीज़ से? कीटोन से। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि अगर हमारे पास ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसकी एक साइड पे क्या होता है? हाइड्रोजन, दूसरी साइड पे कुछ भी हो सकता है, कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है। कीटोन को कंपेयर करें तो कार्बोनिल की दोनों साइडों पे क्या होते हैं? कोई अल्काइल ग्रुप या कोई अराइल ग्रुप अटैच होते हैं। तो हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, ना इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग इफेक्ट है। तो इसके ऊपर जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, ये कम कर रहा है कौन? अल्काइल ग्रुप। तो एल्डिहाइड के केस में कितने अल्काइल ग्रुप हैं? एक। जबकि कीटोन के केस में कितने अल्काइल ग्रुप हैं? दो। तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसकी कम हो जाएगी? कार्बोनिल कार्बन की, जो कीटोन के अंदर है। तो इट मीन्स दैट कि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू कीटोन। तो अगर यहाँ पे अल्काइल ग्रुप जितनी चेन लेंथ बढ़ती जाएगी उतनी रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो फॉर्मेल्डिहाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, इसके बाद एसिटाल्डिहाइड एंड सो ऑन, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है मोस्टली जो कार्बोनिल कंपाउंड शो करते हैं, ये हम कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो ये बेस कैटालाइज भी हो सकते हैं और ये एसिड कैटालाइज भी हो सकते हैं। जब हम बेस एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो इंक्रीज होती है न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्या चीज़ इंक्रीज होगी? न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है किस चीज़ की? न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है। लेकिन जब हम एसिड यूज़ करते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होगी? इंक्रीज होती है, ठीक है। किस चीज़ की? कार्बोनिल कार्बन की, जिसे मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जो बेस कैटालाइज्ड है इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है एनाइन, जबकि एसिड कैटालाइज्ड में जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है केटाइन, ठीक है। ये इनमें डिफरेंस है। दोनों में रिएक्शन सेम होगा, दोनों में प्रोडक्ट भी क्या बनेगी? सेम प्रोडक्ट फॉर्म होती है। अब हम कुछ डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसमें सबसे पहले है एडिशन ऑफ HCN, एडिशन ऑफ HCN, एडिशन ऑफ HCN। HCN की एडिशन जो है कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर, ठीक है। तो अगर कार्बोनिल कंपाउंड हो हमारे पास, इसमें HCN की एडिशन कर दें, ठीक है। HCN कहाँ से आएगा? सोडियम साइनाइड से, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो इससे क्या चीज़ फॉर्म होगी? इससे बनता है सियानोहाइड्रिन। यानी हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? डेल्टा पॉजिटिव। CN के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। तो आपने करना ये है सिर्फ पॉजिटिव को नेगेटिव में ऐड कर दें, नेगेटिव को पॉजिटिव में ऐड कर दें। तो हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड होगा? ऑक्सीजन में। CN कहाँ पे ऐड होगा? कार्बन में। तो ये बनेगा सियानोहाइड्रिन।
तो जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन है वो HCN के साथ रिएक्शन देंगे। ये एक्चुअली रिएक्शन यूज़ किया जाता है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेपरेशन के लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं। तो अगर हमारे पास एसीटैल्डिहाइड हो, अगर हमारे पास क्या हो एसीटैल्डिहाइड, तो इसमें जब एडिशन की जाती है HCN की, ठीक है, जो सोडियम साइनाइड और HCl से आएगा, तो इससे पहले बनेगा सियानोहाइड्रिन और फिर इसकी क्या करेंगे हाइड्रोलिसिस दो तरीक़ों से की जा सकती है, एस्टिक हाइड्रोलिसिस और बेसिक हाइड्रोलिसिस। अगर एस्टिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, अगर क्या करेंगे एस्टिक हाइड्रोलिसिस, तो इससे जो साइड प्रोडक्ट बनती है वो बनेगी सॉल्ट। वो क्या बनेगी सॉल्ट बनेगा, जैसे अमोनियम क्लोराइड है अगर HCl यूज़ करेंगे, अगर H2SO4 यूज़ करेंगे तो अमोनियम सल्फेट फॉर्म होगा। हाइड्रोलिसिस की जाए इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, अगर हाइड्रोलिसिस की जाए इन द प्रेजेंस ऑफ बेस तो अमोनिया गैस रिलीज होती है। तो ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुई है एसीटैल्डिहाइड से, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे लैक्टिक एसिड कहा जाता है। तो लैक्टिक एसिड की प्रिपरेशन करनी हो तो एसीटैल्डिहाइड में क्या ऐड कर दें HCN और उसकी हाइड्रोलिसिस कर दी जाए, तो इससे क्या चीज़ फॉर्म होगी लैक्टिक एसिड। ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जब हम अल्केन नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो दो मेथड है, एस्टिक और बेसिक। एस्टिक हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, जो साइड प्रोडक्ट बनती है वो सॉल्ट बनता है, जबकि बेसिक हाइड्रोलिसिस में अमोनिया गैस रिलीज होती है। यह MCQ में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ HCN के बाद जो सेकंड है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, इसे सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट भी कहते हैं। जितने भी एल्डिहाइड हैं वो सारे के सारे सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट देते हैं, और जितने भी स्मॉल मिथाइल कीटोन हैं, स्मॉल मिथाइल कीटोन्स, वो सारे के सारे भी क्या देंगे सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट देते हैं, वो भी क्या देंगे सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, ठीक है। इसमें जो PPT फॉर्म होते हैं वो वाइट कलर के होंगे, जो PPT फॉर्म होते हैं वो किस कलर के होते हैं, वाइट कलर के PPT फॉर्म होंगे। सेम उसी तरह आपने एडिशन करनी है कि ये हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है, इसमें जब हम सोडियम बाइसल्फाइड ऐड करेंगे, सोडियम बाइसल्फाइड ऐड किया जाएगा तो इससे क्या चीज़ फॉर्म होगी, इससे फॉर्म होती है सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट। ऑक्सीजन में क्या ऐड होगा हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या चीज़ ऐड होगी SO3Na, ठीक है। तो ये है सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट, और ये जो एडक्ट बनेगी इसके कौन से PPT बनेंगे, वाइट PPT। तो ये सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट हम यूज़ करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तीसरा हमारे पास है एडिशन ऑफ अल्कोहल, एडिशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की हम एडिशन कर सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड में। अगर हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड हो, इसमें अगर हम ऐड कर दें अल्कोहल, क्या चीज़ ऐड कर दी जाए अल्कोहल, तो यहाँ से रिमूव होता है वाटर, यहाँ से क्या चीज़ रिमूव हो जाएगी वाटर। तो कार्बन के साथ दो अल्कोक्सी ग्रुप अटैच हो जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो ये बनेगा हमारे पास OR, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं जैमिनल। जैमिनल जो है हमारे पास ईथर फॉर्म होगा। तो ये हमारे पास बनेगा, इसे हम बोलते हैं एसीटाल अगर हमारे पास एल्डिहाइड हो, या इसको बोला जाता है कीटाल अगर हमारे पास क्या हो कीटोन हो। अगर हमारे पास एल्डिहाइड है, अगर हमारे पास एल्डिहाइड है तो इसे बोलते हैं एसीटाल, और अगर ये हमारे पास कीटोन हो तो इसे बोलते हैं कीटाल। तो एसीटाल और कीटाल की प्रिपरेशन हम इससे कर सकते हैं। ये एक्चुअली यूज़ होता है अल्कोहल जब ऐड करते हैं इसमें, ये यूज़ होता है प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड के लिए। ये किसके लिए हम यूज़ करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए।
प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप के लिए हम ये एडिशन जो है अल्कोहल की जाती है, ताकि कोई भी अगर सेंसिटिव फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बोनिल जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव हो और आप दूसरे फंक्शनल ग्रुप के ऊपर रिएक्शन करना चाहते हैं, तो आप पहले क्या करेंगे, कार्बोनिल को प्रोटेक्ट करेंगे एसीटाल या कीटाल की फॉर्म के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हम थायोअल्कोहल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम 1,2-डायोल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी यूज़ करके हमने एक्चुअली सिर्फ क्या बनाना है, एसीटाल या कीटाल। हेमी एसीटाल किसे कहते हैं, हेमी एसीटाल कहा जाता है, हेमी एसीटाल। अगर हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड हो, कार्बोनिल कंपाउंड हो, इसमें एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का ऐड कर दें, इसमें कितने मॉलिक्यूल ऐड कर दें, एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, नेगेटिव को पॉजिटिव में, पॉजिटिव को नेगेटिव के अंदर, तो ये बनेगा कार्बोनिल। इसके साथ यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इसके साथ क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन, और कार्बन के साथ क्या आ जाएगा, अल्कोक्सी ग्रुप। इसे हम बोलते हैं हेमी एसीटाल या हेमी कीटाल कहते हैं अगर ये कीटोन है तो। ठीक है, तो इस तरीके से हेमी एसीटाल या हेमी कीटाल बनाया जा सकता है। नंबर 4 है रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ कार्बोनिल कंपाउंड के रिएक्शन। तो कार्बोनिल कंपाउंड चाहे एल्डिहाइड है चाहे कीटोन है, इसका अमोनिया के साथ कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन कर दें अमोनिया के साथ या किसी भी इसके डेरिवेटिव के साथ, या किसी भी डेरिवेटिव के साथ। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाए, OH। ठीक है, OH आ जाए, हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाए, OH। या हमारे पास हो हाइड्राजीन, हाइड्रोजन की जगह पे आ जाए NH2। या हमारे पास हो कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड। ठीक है, या 2,4-DNPH यानी 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन या फिनाइल हाइड्राजीन हो, तो सब में रिएक्शन में क्या होता है, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा और यहाँ से क्या चीज़ रिमूव हो जाएगी, वाटर, और इस तरीके से क्या चीज़ फॉर्म होगी, जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है वो ख़त्म हो के किसके दरमियान आ जाएगा, नाइट्रोजन के साथ, और आगे क्या होगा, इसको मैं अगर ग्रुप कह लूँ तो ये ग्रुप हमारे पास साथ में आ जाएगा, प्लस क्या बनेगा, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो अमोनिया डेरिवेटिव के साथ कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, हाइड्राजोन बनाते हैं। ठीक है जी, तो अगर हमारे पास हाइड्रोक्सिलअमीन हो, हाइड्रोक्सिलअमीन हो तो इससे बनता है ऑक्साइम। इससे क्या बनेगा, इससे ऑक्साइम फॉर्म होता है। वो जो प्रोडक्ट बनेगी नाइट्रोजन और आगे OH होगा उसे क्या बोलते हैं, उसे हम ऑक्साइम कहते हैं। तो 2,4-DNPH टेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं कार्बोनिल की डिटेक्शन के लिए। तो इससे ऑरेंज रेड PPT बनेंगे या येलो ऑरेंज PPT फॉर्म होंगे। इससे कौन से PPT बनेंगे, ऑरेंज रेड PPT। अगर ऑरेंज रेड PPT बन जाए तो इट मीन्स दैट कि ये हमारे पास क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड या फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, ऐसा रिएक्शन जिसमें दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और विद द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, यानी कोई स्मॉल मॉलिक्यूल इसमें से रिमूव होगा, इसे बोलते हैं कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन में कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, जिनके पास क्या होगी, अल्फा हाइड्रोजन होगी, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में एल्डोल प्रोडक्ट बनाते हैं। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस वजह से इसको एल्डोल कंडेंसेशन कहा जाता है। कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास क्या होगी, अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या है, कार्बोनिल जो ग्रुप है इसके साथ वाली कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। ये जो कार्बन है इसको क्या बोला जाता है, अल्फा कार्बन। इसके ऊपर एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना चाहिए, बाकी जो मर्जी अटैच हो, हमारा इससे कंसर्न नहीं है।
इस साइड पे भी जो मर्जी अटैच हो, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो, एल्डिहाइड या कीटोन, इसमें कार्बोनिल ग्रुप के साथ जो अल्फा कार्बन है इसके साथ क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन। वो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होता है, एल्डोल में। इस रिएक्शन को बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ये एसीटैल्डिहाइड, ये एसीटैल्डिहाइड है, ठीक है जी। इसका रिएक्शन लिखना हो तो एक ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने क्या करना है, कार्बोनिल लिखना है, इसके साथ जो भी ग्रुप हैं वो आप साइडों पे लगा दें। फिर आपने क्या करना है, प्लस आपने लिखना है जो अल्फ़ा कार्बन है वो सामने लिखनी है। क्या लिखनी है, अल्फ़ा कार्बन इसके सामने लिख देनी है कार्बोनिल ग्रुप के, जिसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव चार्ज। ये हमने लिख दी अल्फ़ा कार्बन, बाकी जो कुछ भी अटैच है उसको साथ वैसे ही लिख दें, ठीक है। इसके ऊपर जो एक हाइड्रोजन है, वो ऊपर की तरफ ड्रॉ कर दें, ठीक है। आपने सिर्फ करना ये है कि ये बॉन्ड बना देना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान, और ये बॉन्ड आ जाएगा कार्बन और अल्फ़ा कार्बन के दरमियान, कार्बोनिल कार्बन और अल्फ़ा कार्बन के दरमियान आएगा इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। NaOH की प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इससे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगी वो बनेगी CH3 कार्बन, इसके साथ क्या है, हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या आ गया है, OH, यानी हाइड्रोजन ट्रांसफ़र हुई है, ठीक है। और इस कार्बोनिल कार्बन का बॉन्ड किसके साथ बन गया है, अल्फ़ा कार्बन के साथ, और आगे जो कुछ भी है उसको राइट डाउन कर दें तो इसे बोलते हैं हम एल्डोल प्रोडक्ट। तो इस वजह से इसको कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। एल्ड का मतलब है एल्डिहाइड, ओल का मतलब है अल्कोहल, तो इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी है, OH फंक्शनल ग्रुप भी है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, इसे हम एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। कीटोन जो है इसके लिए जो बेस यूज़ किया जाता है, कीटोन्स के लिए जो हम बेस यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड। कीटोन के लिए कौन सा बेस यूज़ किया जाता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। तो सेम इसी तरह आप उसकी भी प्रोडक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से वाटर रिमूव हो जाए, इस रिएक्शन से क्या रिमूव हो जाए, वाटर, इसमें से अगर मैं रिमूव कर देता हूँ वाटर, इसको हीट कर दें तो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, यानी ये हाइड्रोजन और ये OH मिलके क्या बना देंगे, वाटर। तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, जिसे मैं CC से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो अगर बनाने हो तो आप एल्डोल से बना सकते हैं, ठीक है जी। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन है। इसका जो नेम है उसे हम बोलते हैं क्रोटोनेल्डिहाइड बोला जाता है। ये है एल्डोल कंडेंसेशन। एक है क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन, एक हम बोलते हैं क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। उसमें दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड यूज़ होंगे और उनका आपस में रिएक्शन करेंगे, सेम इसी तरह प्रोडक्ट फॉर्म होगी एल्डोल, तो उसे हम बोलते हैं क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। के बाद है कैनिज़ारोस रिएक्शन। कैनिज़ारोस रिएक्शन, वो सारे एल्डिहाइड, कैनिज़ारो रिएक्शन कौन देंगे, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड पहले नंबर पे। तो ये आपको बताना चाहिए कि कोई भी कीटोन ये टेस्ट नहीं देता, ये रिएक्शन नहीं देगा कैनिज़ारो रिएक्शन। एल्डिहाइड भी कौन से, जिनमें क्या होगा, जिनमें कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन ना हो, हैविंग नो अल्फ़ा हाइड्रोजन, जिनमें कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद ना हो। NaOH की प्रेजेंस में एक ही ऑक्सीडेशन होगी और एक ही रिडक्शन होती है। तो एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं, एक की ऑक्सीडेशन होगी और एक की रिडक्शन होगी। ऑक्सीडेशन से बनेगा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जबकि रिडक्शन से क्या चीज़ फॉर्म होगी, इससे फॉर्म होगी अल्कोहल। तो अगर हम देखें, ये हमारे पास है फॉर्मेल्डिहाइड,
इसमें ना अल्फ़ा कार्बन मौजूद है। जब अल्फ़ा कार्बन ही मौजूद नहीं है तो अल्फ़ा हाइड्रोजन भी मौजूद नहीं है। तो इसके दो मॉलिक्यूल, ठीक है, NaOH की प्रेजेंस में 50% NaOH की प्रेजेंस में एक ही होगी ऑक्सीडेशन किस में, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, और दूसरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। यानी रिडक्शन करनी है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर दें, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो ये बन जाएगा CH3OH बन जाएगा। तो इस तरीके से एक की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, एक की रिडक्शन हो जाएगी। इस वजह से हम इसे बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इसको सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहा जाता है, कैनिज़ारोस रिएक्शन को। एक हमारे पास है क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिज़ारोस रिएक्शन, क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। इसकी एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास है बेंजल्डिहाइड, ठीक है जी, और ये हमारे पास है फॉर्मेल्डिहाइड। आपने याद रखना है जो स्मॉलर मॉलिक्यूल होगा, जो क्या होगा, स्मॉलर मॉलिक्यूल होगा, उसकी ऑक्सीडेशन होगी, उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन, यानी साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा। और जो लार्जर मॉलिक्यूल है इसकी क्या होगी, रिडक्शन। तो इससे क्या चीज़ फॉर्म होगी, इससे अल्कोहल बनती है, इससे क्या चीज़ बनेगी, अल्कोहल। और जो स्मॉलर मॉलिक्यूल है इससे क्या बनेगा, इससे साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये है क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरह का MCQ भी पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट है हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन। ये मशहूर है आयोडोफॉर्म टेस्ट की वजह से। हैलोफॉर्म रिएक्शन इस वजह से इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 हैलोजन आएंगे सेम कार्बन के साथ। इसमें कितने हैलोजन आएंगे, 3 कार्बन, यानी कुछ भी बन सकता है, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म बन सकता है। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन, या जिसे हम आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कहते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से मॉलिक्यूल देते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड में सिर्फ और सिर्फ ये टेस्ट देता है एसीटैल्डिहाइड, ये टेस्ट देता है, बाकी कोई एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एसीटैल्डिहाइड देता है। जितने भी मिथाइल कीटोन्स हैं, जितने भी मिथाइल कीटोन्स हैं, वो सारे के सारे ये टेस्ट देते हैं। एक्चुअली आप कह सकते हैं कि ये एसीटाइल ग्रुप की डिटेक्शन का टेस्ट है, ये एसीटाइल ग्रुप की डिटेक्शन का टेस्ट है। इसके अलावा प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ और सिर्फ एथानोल ये टेस्ट देता है, बाकी कोई प्राइमरी अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देती। और सेकेंडरी अल्कोहल सिर्फ और सिर्फ वो टेस्ट देंगी जो 2 एल्केनोल हैं, यानी जिसमें सेकेंड कार्बन के ऊपर OH ग्रुप होगा। यानी इस तरह की सिचुएशन होनी चाहिए, CH3CHOH, आगे जितने मर्जी कार्बन आइटम हो इससे हमारा कंसर्न नहीं है, 2 एल्केनोल हो वो ये टेस्ट देगा, बाकी कोई अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देती, ठीक है। ना टर्शरी अल्कोहल देगी, ना प्राइमरी देगी सिवाय एथानोल के, कोई एल्डिहाइड नहीं देगा सिवाय एसीटाल्डिहाइड के। जितने मिथाइल कीटोन है वो सारे ये टेस्ट देते हैं। इस रिएक्शन में आपने करना क्या है, आपने करना है कन्वर्ट मिथाइल जो कार्बोनिल के साथ है या OH के साथ वाली कार्बन पे है, आपने मिथाइल को कन्वर्ट करना है आयोडोफॉर्म में। मिथाइल को किस में कन्वर्ट करना है, आयोडोफॉर्म में। जो रिमेनिंग कार्बन एटम हैं, जो रिमेनिंग कार्बन एटम्स हैं, उसको आपने कन्वर्ट करना है साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। उसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसकी एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास है एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड, ठीक है जी। इसमें आपने क्या ऐड करनी है, आयोडीन, और क्या ऐड करना है, बेस NaOH, ठीक है। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, आयोडोफॉर्म में। बाकी कितने कार्बन बचे हैं, एक कार्बन, तो एक कार्बन वाला आपने साल्ट बना देना है कार्बोक्सिलिक एसिड का। प्लस क्या बनाना है आपने,
सोडियम आयोडाइड प्लस क्या बनाएंगे, वाटर, प्लस क्या बनाया जाएगा, वाटर। इसमें जो आयोडीन यूज़ होंगे वो यूज़ होते हैं 3 आयोडीन और 4 NaOH, ठीक है। तो यहाँ पे 4 NaOH है, तो यहाँ पे कितने आएंगे 3, और यहाँ पे भी कितने आएंगे 3। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। आप चेक कर सकते हैं। आप ये ट्रिक भी याद रख सकते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन के लिए 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल और 4 सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होंगे। जबकि अगर हमारे पास कोई अल्कोहल हो, जैसे ये एथानॉल है CH3CH2OH, इसमें आपने आयोडीन ऐड करनी है और NaOH ऐड करना है। जब हम ये ऐड करेंगे तो इसे, ये जो मिथाइल है इसको किस में कन्वर्ट करना है, अपने आयोडो फॉर्म में। बाकी कितने कार्बन बचे हैं, एक कार्बन वाला क्या बनाना है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस क्या बनाना है, सोडियम आयोडाइड, प्लस क्या बनाएंगे, वाटर। तो ये इसकी प्रोडक्ट है। इसमें जो आयोडीन यूज़ होंगे 4 और NaOH कितने यूज़ होंगे 6। तो यहाँ पे 5 NaI और 5 वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे। तो ये है आयोडो फॉर्म टेस्ट, और ये MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। पास है वो है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एल्डिहाइड की रिडक्शन की जाए तो इससे क्या चीज़ फॉर्म होती है, इससे बनता ही है 1 डिग्री अल्कोहल। एल्डिहाइड की रिडक्शन करें, एल्डिहाइड की रिडक्शन की जाए तो इससे क्या बनती है, 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल। जबकि कीटोन की रिडक्शन की जाए तो इससे क्या बनती है, इससे सेकेंडरी अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल बनती है। आपने करना सिर्फ ये है कि कार्बोनिल ग्रुप के अंदर 2 हाइड्रोजन ऐड करने हैं। क्या ऐड करने हैं, 2 हाइड्रोजन, ठीक है। वो H2 की फॉर्म में हो सकते हैं, वो 2H की फॉर्म में हो सकते हैं। तो एक कार्बोनिल कार्बन में और एक ऑक्सीजन में ऐड करेंगे, और इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगी, रिडक्शन, और हमारे पास अल्कोहल फॉर्म हो जाएगी। अगर ये एल्डिहाइड है तो प्राइमरी अल्कोहल, अगर ये कीटोन है तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी। अब जो रिडक्शन के लिए हम रीएजेंट यूज़ कर सकते हैं, जो रीएजेंट यूज़ किए जा सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड की रिडक्शन के लिए, वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम बोरोहाइड्राइड। हम यूज़ कर सकते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। हम यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम और प्लाडियम। हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम और प्लाडियम, ठीक है। तो इससे रिडक्शन होगी और कार्बोनिल कंपाउंड से क्या चीज़ फॉर्म हो जाएगी, इससे अल्कोहल फॉर्म हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है MPV रिडक्शन, जिसे हम बोलते हैं मरविन पोंडरोफ वेरले रिडक्शन कहा जाता है। इसमें जो हमारे पास कीटोन है, जो हमारे पास क्या होगा, कीटोन, ये कन्वर्ट होता है सेकेंडरी अल्कोहल में। ये किस में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट होता है। ये किस में कन्वर्ट होगा, ये जो कीटोन है, ये जो कीटोन है ये कन्वर्ट होता है सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल बनती है। इसकी रिडक्शन के लिए जो चीज़ें, जो रिएजेंट हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का फार्मूला क्या है, CH3 और यहाँ पे क्या लिख दें, OH। और इसके साथ हम यूज़ करते हैं अल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड, CH3 थ्राइस CO, ठीक है। और साथ क्या यूज़ करेंगे, एल्यूमिनियम। तो ये ट्राई टर्शरी ब्यूटोक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड हम रिएजेंट यूज़ करते हैं, और इसे कीटोन किस में कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी अल्कोहल में। इसे बोलते हैं मरविन पोंडरोफ वेरले रिडक्शन कहा जाता है। ये ओपन एयर ऑक्सीडेशन का उलट है।
उसमें सेकेंडरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट होती है, कीटोन के अंदर कन्वर्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है वो है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। कीटोन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन नहीं देते, सिर्फ कौन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देंगे, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड की रिडक्शन, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड की पॉलीमराइजेशन की जाती है। कीटोन जो है ये पॉलीमराइज नहीं होते। तो अगर हमारे पास ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इसके 3 मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो इससे पॉलीमर फॉर्म होगा। इससे क्या बनेगा, पॉलीमर। कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन। ठीक है, इसके साथ ये जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट इसके साथ अटैच कर दें। तो यहाँ पे ज़ाहिर है 2 हाइड्रोजन है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं CH2 CH2 CH2। इसे हम बोलते हैं मेटाफॉर्मेल्डिहाइड, मेटाफॉर्मेल्डिहाइड। ये इसका कॉमन नेम है, ये इसका कॉमन नेम है मेटाफॉर्मेल्डिहाइड। इसको मेटा इस वजह से कहा जाता है क्योंकि अगर बेंजीन की तरह इसको नंबरिंग की जाए तो ऑक्सीजन कहाँ पे आती है, मेटा पोजीशन पे, इस वजह से इसको मेटाफॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। लेकिन अगर हम यूज़ करें एसीटैल्डिहाइड, अगर क्या यूज़ किया जाए एसीटैल्डिहाइड हम अगर यूज़ करें तो इसकी भी पॉलीमराइजेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, H2SO4 की प्रेजेंस में। सेम उसी तरह कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन। ठीक है, इसके साथ जो ग्रुप अटैच हैं हाइड्रोजन और CH3 वो अटैच कर दें, हाइड्रोजन और CH3, हाइड्रोजन और CH3। तो इसे हम बोलते हैं पैरेल्डिहाइड, पैरेल्डिहाइड। तो ये जनाब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड के। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड की ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के लिए जो हम रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं वो है पोटाशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। हम यूज़ कर सकते हैं KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। हम यूज़ कर सकते हैं कंसनट्रेटेड HNO3। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, जबकि फैलिंग्स, बेनेडिक्ट सोल्यूशन, टॉलन रिएजेंट, ये सारे क्या हैं, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज करते हैं एल्डिहाइड को भी और कीटोन को भी। ठीक है जी, जबकि जो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड को करते हैं वो टॉलन रिएजेंट है, फैलिंग सोल्यूशन है और बेनेडिक्ट सोल्यूशन है। ठीक है जी, तो इनमें ऑक्सीडेशन करें अगर एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से बनता है, एल्डिहाइड की अगर ऑक्सीडेशन की जाए तो इससे बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन की भी अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो इससे भी क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा, इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है ये फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो इसकी अगर ऑक्सीडेशन करेंगे पोटाशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो इससे क्या चीज़ फॉर्म होगी, ऑक्सीजन इसमें ऐड हो जाएगी यहाँ पे कार्बोनिल और हाइड्रोजन के दरमियान में, और ये फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास कीटोन हो, अगर हमारे पास क्या हो, कीटोन, जैसे ये हमारे पास है एसीटोन, तो इसमें जब ऑक्सीजन ऐड की जाएगी सेम रिएजेंट पोटाशियम डाइक्रोमेट H2SO4, तो आपने क्या करना है, एक साइड पे अल्काइल ग्रुप को क्या कर देना, ब्रेक कर देना। ये जितने कार्बन है उतने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बना दें, तो ये एसिटिक एसिड बनेगा। और ये जितने कार्बन है उतने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बना दें, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये फॉर्मिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। कितने ऑक्सीजन ऐड हुए हैं, 3, तो यहाँ पे 3 लिख दें, तो ये हमारे पास एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल कीटोन हो, अनसिमेट्रिकल कीटोन हो, अनसिमेट्रिकल कीटोन हो, तो जब इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपने याद रखना है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है ये जाएगा स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ। ये किस तरफ जाएगा, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा।
ठीक है, तो ये बनेगा एसिटिक एसिड और इससे भी क्या फॉर्म होगा एसिटिक एसिड, तो ये 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन होगी और एसिटिक एसिड फॉर्म होगा। तो इस तरह भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि जो प्रोडक्ट बन रही है ऑक्सीडेशन से कीटोन की वो एसिटिक एसिड है, बताएं ये कौन सी कीटोन है, तो आपको फ़ौरन पता चल जाना चाहिए ये ब्यूटानोन है। ठीक हो गया, तो ये तो था ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड की और कीटोन की। इसके अलावा जो बीएसई लेवल पे है ऑक्सीडेशन वो है बायर्स विलीगर ऑक्सीडेशन, बायर्स विलीगर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन बायर विलीगर ऑक्सीडेशन। इसमें हम यूज़ करते हैं पर एसिड, इसमें क्या चीज़ यूज़ की जाती है, पर एसिड यूज़ किया जाता है, यानी पर बेंजोइक एसिड। ठीक है, क्लियर, पर एसिड कोई भी हम यूज़ करते हैं, तो इससे एल्डिहाइड कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, जबकि कीटोन कन्वर्ट होता है एस्टर के अंदर। कीटोन किस में कन्वर्ट होगा, एस्टर के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, पर एसिड की प्रेजेंस में। तो इसमें अगर हमारे पास सिमेट्रिकल कीटोन है तो इससे जो एस्टर फॉर्म होगा वो जहाँ पे मर्जी आप ऑक्सीजन ऐड कर दें तो ये वाला एस्टर बन जाएगा। लेकिन अगर ये डिफरेंट है तो फिर आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है हाइड्रोजन का, उसके बाद है अराइल ग्रुप का, उसके बाद है हमारे पास टर्शरी अल्काइल ग्रुप का। ठीक है, इसके बाद है सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप का, इसके बाद है प्राइमरी अल्काइल ग्रुप और उसके बाद मिथाइल आएगा। तो ये हमारे पास है, यानी जितने कार्बन आइटम बढ़ते जाएंगे उतना माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को आपने फॉलो करके क्या कर देनी है, ऑक्सीडेशन कर देनी है। तो ये तो थी बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट हमने डिस्कस करनी है टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। इसमें सबसे पहले है सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। तो सारे के सारे एल्डिहाइड देते हैं और स्मॉल मिथाइल कीटोन्स ये टेस्ट देते हैं, बाकी कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड ये टेस्ट नहीं देगा जो हिंडर्ड कीटोन है। सेकंड जो है हमारे पास है, जो सेकंड नंबर पे टेस्ट है वो है 2,4-DNPH टेस्ट, DNPH टेस्ट। ठीक है, एल्डिहाइड भी ये देते हैं, कीटोन भी देते हैं। इसमें जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं सोडियम बाइसल्फाइड के अंदर, जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे वो वाइट पीपीटी हैं। वो कौन से हैं, वाइट पीपीटी, वाइट पीपीटी फॉर्म होते हैं, जबकि इसमें ऑरेंज रेड पीपीटी फॉर्म होंगे, ऑरेंज रेड पीपीटी। ठीक है, 2,4-DNPH टेस्ट के अंदर। तीसरा है टॉलरेंस टेस्ट। टॉलरेंस रिएजेंट किसे कहते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट हम कहते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को, यानी AgNO3 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन को हम बोलते हैं टॉलरेंस रिएजेंट। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और AgNO3 मिलके पहले बनाते हैं कम्प्लेक्स, ठीक है, डाई अमोनिया, जिसे हम बोलते हैं डाई अमीन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या बोला जाएगा, डाई अमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड। इसके साथ बनता है अमोनियम नाइट्रेट प्लस बनता है वाटर, अमोनियम नाइट्रेट प्लस बनता है वाटर। 3 मॉलिक्यूल इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड के यूज़ होते हैं। तो सारे के सारे एल्डिहाइड इस कम्प्लेक्स के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी RCHO प्लस ये जो कम्प्लेक्स है डाई अमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड, इसमें सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। तो इसके 2 मॉलिक्यूल यूज़ होंगे और इससे एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होगी, इससे बनेगा अमोनियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस बनेगा सिल्वर मिरर, प्लस क्या बनेगा, सिल्वर मिरर। ठीक है, और इसके साथ बनता है अमोनिया प्लस वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये सिल्वर मिरर टेस्ट भी इसको कहते हैं
तो इससे क्या बनता है, सिल्वर मिरर बनता है। तो सारे के सारे एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं, ठीक है, चाहे वो एलिफेटिक है चाहे एरोमेटिक है। कीटोन ये टेस्ट नहीं देते। इससे क्या बनता है, इससे सिल्वर मिरर फॉर्म होता है, सिल्वर मिरर, ठीक है जी। जो फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है, फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, एल्डिहाइड में सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देंगे। कीटोन भी ये टेस्ट नहीं देते, ठीक है। इससे बनते हैं ब्रिक रेड पीपीटी। इससे क्या बनते हैं, ब्रिक रेड पीपीटी फॉर्म होते हैं, ब्रिक रेड पीपीटी से फॉर्म होंगे। जो हमारे पास है पांचवा टेस्ट डिटेक्शन का या डिफ्रेंशिएट करने का एल्डिहाइड और कीटोन को, वो है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। ये भी सारे के सारे एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देंगे। एलिफेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं, एरोमेटिक नहीं देते। कीटोन भी ये टेस्ट नहीं देते। इससे भी ब्रिक रेड पीपीटी फॉर्म होते हैं, ठीक है। नंबर 6 है हमारे पास सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट, ठीक है। ये एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देते, जबकि कीटोन ये टेस्ट देते हैं। और इससे जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है वो वाइन रेड सॉल्यूशन फॉर्म होता है, ठीक है। सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाता है, वाइन रेड। तो इस तरीके से आप एल्डिहाइड और कीटोन को क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो फैलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है, इसमें ब्रिक रेड पीपीटी किस चीज़ के बनते हैं, इसमें ब्रिक रेड पीपीटी बनते हैं Cu2O के, यानी क्यूप्रस ऑक्साइड के, ठीक है। इसमें कॉपर जो है +2 से किस में कन्वर्ट होता है, +1 में। जबकि टॉलन टेस्ट के अंदर ये जो सिल्वर +1 है ये कन्वर्ट होता है 0 के अंदर, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, और ये वहाँ पे क्या एक्ट करेगा, एज आ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फैलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में सिर्फ कम्प्लेक्स आयन का फ़र्क है। इसमें हम यूज़ करते हैं क्यूप्रिक टार्ट्रेट कम्प्लेक्स आयन फैलिंग सॉल्यूशन में, बेनेडिक्ट में यूज़ किया जाता है क्यूप्रिक सिट्रेट कम्प्लेक्स आयन। दोनों में रिएक्शन सेम होगा, यानी एल्डिहाइड जो है, जो एलिफेटिक एल्डिहाइड हैं, ये रिएक्ट करेंगे किस चीज़ के साथ, ये रिएक्ट करेंगे क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे फॉर्म होगा साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस क्यूप्रस ऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म होता है। तो ये रिएक्शन टेक प्लेस होगा दोनों के अंदर। और ये जो ब्रिक रेड पीपीटी बनेंगे वो किस चीज़ के बनेंगे, वो Cu2O के फॉर्म होंगे। इसमें कॉपर +2 से कन्वर्ट हो रहा है +1 के अंदर, ठीक है। तो ये तो थे टेस्ट सारे के सारे कार्बोनिल कंपाउंड के।